हरे कृष्णा। दोस्तों, मथुरा में जो विवाद चल रहा है उसके बारे में आप सभी जानते हैं। और मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, ये भी आप जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि ये जो मथुरा का विवाद है ये लंबे समय से चल रहा है। बहुत से लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने संघर्ष किया है और आगे भी संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक हमें हमारे प्रभु श्री कृष्ण की जन्मभूमि मिल नहीं जाती और हम वहाँ भव्य तथा दिव्य प्रभु श्री कृष्ण का मंदिर तैयार नहीं कर देते। लेकिन हम वाराणसी के राजा पटनीमल और उनके वंशजों के संघर्ष के बारे में नहीं जानते, उनके त्याग के बारे में नहीं जानते। तो आज ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये ऑफ इंडिया का एक बहुत सुंदर आर्टिकल है जिसमें राजा पटनीमल के बारे में पूरी जानकारी दी है कि उन्होंने किस प्रकार कब से लेकर ये लड़ाई लड़ी। उनके वंशजों ने, उनके जो वारिस हैं, उन्होंने भी लगातार ये लड़ाई लड़ी और ये लड़ाई तब तक, यानी ये मान लीजिए कि उनके सर पर कर्जा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ये कृष्ण जन्मभूमि ये गलत लोगों के हाथ में ना जाए और ये हमें मिले और हम इस पर भव्य और दिव्य कृष्ण मंदिर बना सकें, इसलिए ये लड़ाई वो लगातार लड़ते रहे। उनके सर पर कर्ज हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो इस लड़ाई से पीछे नहीं हटे। उन्होंने इस लड़ाई को जारी रखा, ये संघर्ष जारी रखा। और आप स्क्रीन पर ये पूरी कहानी पढ़ सकते हैं। पूरी कहानी डिटेल में दी गई है, कब कब किस किस ने केस किया और जिसने भी केस किया, अर्जी लगाई, वो सारे केस खारिज हुए। हर बार जो मुसलमानों ने जितने भी केस किए उन केसेस को खारिज कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी इस पर वो लोग दावा ठोकते हैं, जबकि हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी। तो ये समझने की बात बस इतनी सी है कि ये लोग हर बार गलत सिद्ध हुए, लेकिन गलत होते हुए भी इन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और ये लोगों ने अपना गलत जो संघर्ष है वो भी नहीं छोड़ा। तो फिर हम अपना सही संघर्ष कैसे छोड़ देंगे? और ये संघर्ष अनवरत चालू है, चलता रहेगा। जिस प्रकार राजा पटनीमल और उनके जो वंशज हैं, उन्होंने जिस प्रकार से संघर्ष को जारी रखा, उन्होंने जो कर्ज हम पर चढ़ा दिया, जी हाँ, उन्होंने तो सर पे कर्ज लिया ही, लेकिन जिस प्रकार ये संघर्ष उन्होंने किया, जो सब कुछ बलिदान उन्होंने दिया, वो कर्ज हमारे समाज पर चढ़ा हुआ है। और उनकी इच्छा यही थी कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर वहाँ पर बने, वहाँ पर वो ना बने जो दूसरे लोग बनाना चाहते हैं। इसलिए ये संघर्ष हमें जारी रखना होगा और जब तक वहाँ श्री कृष्ण की भूमि, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर नहीं बन जाए, तब तक हमें रुकना नहीं है। अन्यथा हम जिन लोगों ने यह संघर्ष लड़ा उनका कर्ज उतार नहीं पाएंगे और ये कर्ज लेकर हम कहाँ तक जाएंगे। इसलिए ये मथुरा की भूमि का जो केस है, जो मामला है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ें बता दें, लास्ट में आप पढ़िए कि राजा पटनीमल के वारिसों को लेकर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की ज़मीन को लड़ते लड़ते 13,400 रुपये का उनके सर पर कर्ज हो गया था। अब उन्होंने जब वो ज़मीन आगे बेची, क्यों बेची? क्योंकि अब वो केस लड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने आगे मदन मोहन मालवीय जी और लोगों को जो ज़मीन बेची वो 13,400 ही रुपये में बेची और उसके कर्ज का जो ब्याज था 10,000 वो खुद से देंगे, ऐसा उन्होंने कहा।